एक बार की बात है, जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे तो भीष्म पितामह से द्रौपदी मिलने गई और द्रौपदी भीष्म पितामह को देख के हंसने लगी। अब भीष्म पितामह कहते हैं कि इतनी बुरी स्थिति में मैं हूं और तुम मुझे देख के हंस रही हो। तब द्रौपदी कहती है कि मैं आपको देख के नहीं हंस रही, मैं ये सोच करके हंस रही हूं कि आज जब आप बाणों की सैया पे हो तो आप मेरे पतियों को ज्ञान दे रहे हो, लेकिन जब कौरवों की सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था तब पितामह आपका ये ज्ञान कहां गया था? तब आपका ये ज्ञान कहां गया था? भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, बिटिया तुम ठीक हंस रही हो लेकिन दोष मेरा नहीं है। उस समय में दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था और उस दूषित अन्न के कारण मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी और उस दूषित बुद्धि के कारण जहां बोलना चाहिए था मैं बोल नहीं पाया। और आज जब अर्जुन ने बाण मारे तो उन बाणों से मेरे उस भोजन से बना वो दूषित रक्त बह गया और जब दूषित रक्त बह गया तो बुद्धि अपने आप शुद्ध हो गई और वो ज्ञान मेरा फिर वापस आ गया। तो कहने का मतलब है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए माताओं को क्या करना है? चिड़चिड़ा के भोजन नहीं बनाना। अब उनको पड़ता है 8 बजे सीरियल आना है और 8 के पहले भोजन बनना है, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी चिड़चिड़ा के खूब गुस्सा करके बनाती है। 5-10 मिनट लेट भी हो जाओ ना, पर प्यार से भोजन बनाओ। 6 महीने में महाभारत बंद हो के घर में रामायण शुरू हो जाएगी। मतलब एक शुभ वातावरण, एक सुंदर वातावरण परिवार में आपके बन जाएगा। करके देख लेना, अपने आप पता चलेगा कि मैं कितना सही कह के गई। तो गर्गाचार्य जी ने खीर बनानी शुरू की, खूब मन से खीर बना रहे हैं। अब जब खीर बनाई तो भोग लगाया। एक छोटे से पात्र में तुलसी पत्र रख के सालिग्राम को भोग लगा रहे हैं। आओ भगवान खा लो। नेत्र बंद करके भोग लगाया। कन्हैया ने सुना, घुटैया 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 चल के आए। पूरी खीर की कटोरी उठा के कुछ खीर खाई, कुछ इस गाल में कुछ इस गाल में लगाई, कुछ कपड़ों में फैलाई, कुछ उठाई तो गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगा दी। अब गर्गाचार्य जी की आंखें खुली। जब आंखें खुली तो देखा कन्हैया ने सारी खीर झूठी कर दी। गर्गाचार्य जी कहते रही, यशोदा देख तेरो लाला का कर गयो, मेरो सारो प्रसाद झूठो कर गयो। अब फिर से प्रसाद बनानो पड़ेगो। मैया आई, साफ सफाई की, लाला को ले गई। फिर से गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और दोबारा जब फिर खीर बनाई तो दोबारा जब खीर बनाई दोबारा फिर भोग लगाया। कन्हैया फिर आए और फिर आके कन्हैया ने खीर झूठी कर दी। गर्गाचार्य जी फिर चिल्लाते रही, मैया देख तेरो लाला फिर आयो, फिर मेरी सारी खीर खा गयो, झूठी कर गयो। तेरो लाला तो बड़ो उपद्रवी है गयो मैया, देख तेरो लाला। मैया फिर आई, फिर साफ सफाई की। कन्हैया को एक हाथ से उठा के एक कमरे में बंद कर दिया। दरवाजे लटका दिए, लगाए नहीं क्योंकि जानती इतना छोटा है खोल तो पाएगा नहीं। लटका दिए। अब उस कमरे में एक खिड़की है, खिड़की पे जाके कन्हैया बैठ गए, लटक गए जैसे भी हो। खिड़की से गर्गाचार्य जी दिख रहे हैं, खीर बना रहे हैं। अब गर्गाचार्य जी कन्हैया को देखें कि है तो इतना सुंदर, लेकिन देखो तो कितना उपद्रवी है। इसकी भोली भोली सूरत पे ना जाया जाए। बाहर से इतना भोला लेकिन कितना दुष्ट है ये। और यहाँ भगवान भी गर्गाचार्य जी को देख रहे कि अब बुलाओ बाबा, मैं बताता हूं। भगवान छोटे से 1 वर्ष की उम्र है, कमर पे दोनों हाथ रखे हैं और भगवान के 4 दांत हैं, 2 ऊपर के 2 नीचे के। 4 दांत दिखा के आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे हैं कि अब बुलाओ। इतने सुंदर 1 वर्ष का बालक, सोचो 1 वर्ष का बालक
दो दो दांत ऊपर के, दो दांत नीचे के दिखाए और आंखें बड़ी बड़ी करके देखे तो कैसा लगेगा? सुंदर लगेगा ना। अब गर्गाचार्य जी का मन तो करे कि कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, लेकिन मन में जानते हैं कि इसकी सुंदरता पे मत जाओ, है बड़ा दुष्ट ये। और भगवान भी कह रहे अब बुलाओ बाबा मैं बताऊं। और गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार भोग लगाया, प्रभु आओ और पाओ। और जब तीसरी बार भोग लगाया, भगवान दरवाजे खोल खाल के तीसरी बार फिर पहुंच गए। और जब तीसरी बार पहुंचे फिर खीर खाई, कुछ यहाँ लगाई, कुछ गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में, कपड़े में, यहाँ वहां फैला दी। अब गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, लेकिन इस बार गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को नहीं देखा, चतुर्भुज रूप धारण किए श्री हरि नारायण को देखा है। और जब नारायण को देखा है, इतने सुंदर नारायण, आंखों से आंसू बहने लगे। वाह भगवन, वाह भगवन, बार बार आप आ रहे थे, मैं बुला रहा था और आप आ रहे थे, पर मैं अभागा, मेरी बुद्धि पर पड़े इस पर्दे के कारण आपको पहचान नहीं पाया। और फिर भगवान जहां के तहां हो गए। और क्या किया? भगवान अपने मुख में जो खीर भरे थे, उस जूठी खीर को मुख से निकाल के गर्गाचार्य जी को पवारे। ऐसे भाग्य गर्गाचार्य जी के कि जो प्रसाद पाने के लिए योगी तरसते हैं, ऋषि मुनि तरसते हैं, देवता तरसते हैं, वो प्रसाद गर्गाचार्य जी के भाग्य में है। मुंह से जूठी खीर निकाल के खिला रहे हैं और ये भी खा रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। वाह प्रभु, वाह ठाकुर जी, बड़ी कृपा करी है, खूब बड़ी कृपा की। खीर खाई। अब भगवान ने कहा सुनो, गर्गाचार्य जी ने कहा प्रभु कहो। कहा ये बात किसी को बताना मत, मैं कौन हूं, और खास करके मैया को तो बिल्कुल नहीं। गर्गाचार्य जी बोले ठाकुर जी बताना तो पड़ेगा। क्यों? कहा यदि नहीं बताया, वो ऐसी हरकतें जब करोगे तो उठते बैठते मैया खूब पीटेगी और खूब गाली देगी, और हमारे ब्रज की गाली तो ऐसी कि सुन नहीं पाओगे। अब कन्हैया कहते हैं आप क्या जानो, मैं भी उस गाली को सुनने के लिए गोलोक छोड़ के आया हूं। ये मैया का सुख मेरे गोलोक धाम में नहीं है, मैं उसी सुख को पाने के लिए आया हूं कि मैया मुझे गाली दे, मैया छड़ी लेके मेरे पीछे पीछे भागे और मैया मुझे पीटे। गर्गाचार्य जी ने कहा तो पिटने आए हो? भगवान ने कहा यही समझ लो, बस वो सुख स्वर्ग में नहीं है, इसलिए वृंदावन में उस सुख को पाने के लिए आया हूं। मैया से मत बताना कि मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी बोले जो कहो आप, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है। अब दूसरे दिन नामकरण की तैयारी हुई तो मैया यशोदा भी मैया है। कहती है ये नंद बाबा पता नहीं किस बाबा को पकड़ के ले आए नामकरण कराने, जरा देखा तो जाइए कितने बड़े ज्ञानी हैं। तो मैया ने अपनी गोद बदली, मतलब मैया यशोदा की गोद में बैठे हैं बलराम और रोहिणी की गोद में बैठे हैं कन्हैया। अब नामकरण हुआ, लेकिन धन्य है गर्गाचार्य जी, त्रिकालदर्शी हैं। सबसे पहले मैया यशोदा की गोद में बैठे बलराम जी का नामकरण करते हैं और कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणै आख्याश्चिते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। हे गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य जी ने कहा हे मैया, ये जो आपकी गोद में बैठे हैं ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, ये अपने सुंदर गुणों से संसार के लोगों को प्रसन्न रखेंगे, इसलिए इनका नाम है राम। बल की अधिकता है इसलिए कहलाएंगे बलराम, बल के देवता हैं इसलिए कहलाएंगे बलदेव, और एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में संकर्षण क्रिया के द्वारा खींच करके लाए गए हैं, इसलिए इनका नाम है शंकरषण।
अब जैसे ही यशोदा की गोदी में बैठे रोहिणी पुत्र का नामकरण हुआ, मैया समझ गई कि बाबा जी सचमुच त्रिकालदर्शी हैं। अब बारी आई कन्हैया की। गर्गाचार्य जी कहते हैं, आसन वर्णास्त्रयोरस्य गृह्यतो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया, ये जो आपके लाला हैं, मतलब यशोदा मैया के, ये हर युग में अवतार लेते हैं और रंग भी बदलते हैं। सतयुग में इनका रंग था सुकुलो मतलब सफेद, त्रेता युग में रक्तस लाल, द्वापर युग में अभी इनका रंग काला और नीला है, इसलिए इनका नाम है कृष्ण। कृष्ण किसे कहते हैं? आकर्षणः इतीति कृष्णः, जिसको देखते ही जिसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो वो कृष्ण। इसका नाम है कृष्ण। काला और नीला है, श्याम सुंदर। वृंदावन में विहार करेगा तो वृंदावन बिहारी, रास नृत्य का प्रेमी होगा रास बिहारी, किसी पर्वत को छोटी उंगली कनिष्ठिका पर धारण करेगा गिरिवरधारी, और मन को मोहेगा तो मनमोहन, इंद्रियों को बस में रखेगा गोविंद, गौओं का पालन पोषण करेगा गोपाल, और सुनो नंद बाबा तुम्हारा लल्ला चोरी भी करेगा। अब नंद बाबा कहते हैं, बताओ बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से एक लाला भयो और वो भी निकरो चोर। तो गर्गाचार्य जी बोले, बाबा चिंता नहीं करो। क्यों चिंता की तो बात है, बुढ़ापे में मुश्किल से लाला भयो और चोर निकरो, चिंता तो करूंगा। कहा चिंता नहीं करो, क्योंकि चोरी तो करेगा पर धन संपत्ति की नहीं। नंद बाबा बोले, तो फिर काहे की चोरी करेगा? कहा माखन का प्रेमी होगा इसलिए माखन की चोरी करेगा, इसलिए एक नाम है माखन चोर। क्या नाम है? माखन चोर। और भगवान के अनेक नाम गर्गाचार्य जी ने बताए हैं। साथ ही ये कह दिया कि मैया तुम्हारे लाला के कोई 5-10 नाम नहीं है, 1000 नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में नारायण के 1000 नामों का वर्णन है, तुम्हारे लाला के भी 1000 नाम है। और गुण कीर्ति ऐश्वर्य प्रताप बल बुद्धि विवेक सुंदरता में तुम्हारा लाला भगवान विष्णु के समान जान पड़ता है। ये नहीं बताया कि विष्णु ही है, इशारा कर दिया कि इनमें कुछ गुण भगवान विष्णु के आ गए हैं।